देखिए, भाजपा की सरकार कांग्रेस के झूठे वादे और कांग्रेस के 5 साल में प्रदेश के संसाधनों की लूट और एकदम भ्रष्टतम सरकार के रूप एकदम भ्रष्टतम। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ जब से बना जी। पहले कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा की सरकार रही। ये पहली बार है कि भ्रष्टाचार के आरोप में दो आईएएस अफसर जेल में और दो विधायकों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप कोर्ट में चार्जशीटेड है, मतलब आरोप पत्र दाखिल हो गए। तो मुझको लगता कि इससे ज्यादा प्रमाणित भ्रष्टाचार के और उदाहरण नहीं मिलेंगे। सर साहब उठाइए, अपना गांडीव उठाइए और अब बताइए, भ्रष्ट नहीं भ्रष्टतम। मुझे लगता है कोर्ट में मामले चले गए हों, मान लो उस समय अब आखिरी आ गया है। अगर इतने उच्चतम और भ्रष्टतम स्थिति थी तो वो दंडित हो जाना चाहिए था, लेकिन उनके खिलाफ में आरोप लगे हों, मुझे लगता है, लेकिन उसको प्रमाणित करने की स्थिति अभी तक आई नहीं। बीजेपी जो भी प्रयत्न कर रही होगी, ये तो आप लोग जानते होंगे, आप तो दोनों जगह रहे हैं, इधर भी रहे हैं, उधर हैं, उधर वहां हो आए हैं, यहाँ हैं। तो आपको तो ज्यादा मालूम होगा, पर मैं यही जानना चाहता हूं, ये तो भ्रष्ट बोलते ही नहीं, बोलते भ्रष्टतम। नहीं, और चुनाव जो है नैरेटिव पे है। नहीं, ठीक है, लेकिन भ्रष्टतम स्थिति को मैं तो अभी वहां हूं नहीं, मैं वहां भी था। साहब सीधे बोलिए, ये झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं? और क्या गलत? उतना घुमा के बोलने की क्या जरूरत है? ये सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? ऐसे ही लग रहा है, ये झूठा ही बोल रहे हैं। झूठा ही बोल रहे हैं? हाँ, नहीं तो सिद्ध करना चाहिए ना उसको, क्योंकि मैं वहां नहीं हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी नहीं, इनकी जिम्मेदारी है उसको सिद्ध करने की, उसको प्रमाणित करने की। देखिए, सिद्ध करने के लिए जो मामले अदालत में है, इसलिए मैंने कहा ना कि दो आईएएस अफसर भ्रष्टाचार के आरोप में देखिए बंदी है। आईएएस ऑफिसर वाली बात ठीक, लेकिन भाई ये कहते हैं कि गाय का मामले में गोबर तक में आपने घोटाला कर दिया, चावल में घोटाला कर दिया। मैं कहता हूं आपने जो बताया है, पीसीएस घोटाला कर दिया। ये सारी हल्ला तो खूब हो रहा है ना, दंडित कौन हुआ है? मतलब ये कहते हैं हल्ला ज्यादा मचाते हैं ये। हाँ, वही तो कर रहे हैं। दंडित किसी को करते नहीं है। हल्ला गुल्ला करो, लोगों को बताओ कि सारा गड़बड़ है, हुआ कुछ नहीं। पीएससी में हाई कोर्ट ने 13 लोगों की नियुक्तियों पर रोक लगा दिया और परसों ही हाई कोर्ट ने एक और कहा कि दुर्ग जिले के पोषण के मामले में जो आंगनवाड़ी है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये स्टेटमेंट है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद चल करके रेड मारूं, और उन्होंने 4 हाईकोर्ट के एडवोकेट को कमिश्नर बना के भेजा है। 80 आंगनबाड़ी कम से कम उसको सर्वे करके रिपोर्ट देना है। ये हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बोल रहे हैं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं स्वयं जाकर के रेड मारूं। अब आप बताओ। मन की बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ऐसा मन की बात तो है, लेकिन उनका मन कर रहा है, वो कर नहीं रहे हैं। अब वो अगर ऐसा कर रहे हैं छोड़िए, तो कर देना। मुझे बताइए, जीत रहे हैं तो आप कैसे जीत रहे हैं? जी, आप सरकार बना रहे हैं तो आप कैसे सरकार बना? हम इसलिए बना रहे हैं, देखिए, ये जो वर्तमान सरकार है, यहां इस छत्तीसगढ़ की जो मानदंड है, उसकी अस्मिता है, वो सारे पर बड़ा अच्छा काम किया है। मैं बीजेपी में था, हम लोग दोनों साथ में ही थे, लेकिन यहां पर जो राम का वनगमन है, यहां राम से संबंधित कौशल्या माता का मामला है, पहले कभी काम नहीं हुआ, ये सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा हमने रामलला बना दिया मंदिर है, वो कह रहे रामलला का मंदिर बना दिया हमने। रामलला का मंदिर तो अभी भी पूरा नहीं हो पाया है, वो हो जाना चाहिए था, अभी भी कुछ बाकी है। लेकिन यहां तो हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता का जो मंदिर है, उनकी जन्मभूमि पर आप जाके देखिए। अब यहां पर राम वन गमन पथ पर अब चंपारण्य कभी जाइए, भगवान राम की जो दिव्य प्रतिमा और उस पथ पर जो काम हो रहा है, हम लोग भी थे ना, बीजेपी में दोनों थे,
उस समय चर्चा बहुत हुई, काम नहीं हुआ। अच्छा, जब लेकिन पहले इस समय काम हुआ। जब पहले थे तब अच्छा था या अब अच्छा है? जी, जब दोनों लोग साथ पहले थे तब अच्छा था या अब अच्छा है? नहीं, देखिए उस समय हम कहीं महत्वपूर्ण जगह में नहीं थे। बाकी अच्छा, लोग वहीं और लोग रहते, थे, लेकिन आप उन वहीं लोगों ने रहते काम जहां नहीं महत्वपूर्ण किया। होता है। उस समय काम नहीं किया ना लोगों ने। आप तो हमारे आज की स्थिति में जो काम छत्तीसगढ़ में इस सरकार में हो रही, केवल हम राम के संबंध में ही बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर मितानिन को, सहायिकाओं को जो मानदंड दिया गया है, जो कोटवारों को, जो पटेलों को, और उसके बाद में सबसे बड़े नरवा, गरुआ, घुरुआ, बाड़ी, इस पर भी ये काम जिस प्रकार से हो रहा है पहले कभी नहीं हो पाया था। ये सरकार उसको कर रही है, इसलिए जीतेगी। और पूरी तरह से मैं समझता हूं जो वर्तमान अच्छा, मुझे ये पिछला समय बताइए, है उससे भी ज्यादा मुझे बताइए पहले क्यों नहीं हो पा रहा था ये काम? जी, पहले क्यों नहीं हो पा रहा था ये काम? पहले जब लोग इनकी सरकार थी, जब जो आप सत्ता साथ में थे। बैठे हुए लोग थे, हाँ जो सरकार में उस समय बैठे थे, उस दल में भी जी, उन लोगों ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया कि काम नीचे जमीन पर किया जाए। उनका काम वो सोचते ही नहीं थे। बातचीत होती थी, काम करने की इच्छा शक्ति नहीं थी। ये मुख्य बात थी। नरवा, गरवा, घुरुआ, बाड़ी, अभी तक प्रदेश में एक नाला बना नहीं। गोठान की ये स्थिति है कि कल ही लोग दिखा रहे थे कि गाय जो है सब एयरपोर्ट जा रही हैं, और मुख्यमंत्री जी का एरिया हो चाहे कहीं भी हो, सब जगह राहुल जी आए थे तो 35-40 गायें मर गई उनकी सभा के इसमें। और छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी सोटा खाते हैं। अगर गौ माता की, आप तो हमसे ज्यादा जानकार हैं और हमेशा अभी संस्कृत में बता भी देंगे कि गौ माता अगर मान लीजिए मर जाती है, गाय जो पालन करता है उसके गले की रस्सी तुरंत निकालता है बेचारा, और नहीं तो उसको ले करके घूमना पड़ता है। अब राहुल जी और भूपेश जी घूमेंगे क्या? ये कौन सा कल्चरल ये है? जहां तक नरवा, गरवा, घुरुआ, बाड़ी, वही तो गोबर में घोटाला हुआ है। जितने का खाद नहीं बना और उससे ज्यादा गोबर खरीद लिया गया। हम तो अभी हम लोग गोठान गए थे, वहां पर एक पंडित जी ये बताइए, आप ये क्यों कहते हैं कि वो रस्सी लेके घूमेंगे? वो प्रदेश चलाएंगे कि प्रदेश चलाना है उन्हें? प्रदेश चलाएंगे, योजनाएं बनाएंगे, काय के लिए योजना बनाएंगे? छत्तीसगढ़ के कल्चर की बात कर, जब वो सोटा खा सकते हैं, सोटा खाने का बता रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ का कल्चर है, तो वो भी कर सकते हैं। देखिए, यहां पर जो घटनाक्रम बता रहे हैं ये गलत नहीं है। साहब आप कमजोर पड़ रहे हैं मंच पे। जी, आप कमजोर पड़ रहे हैं मंच पे। नहीं, वो जिस तरह की घटना हुई, मुझे जो बताया गया है उसको और लोगों ने भी बताया, खाली ये नहीं बताए हैं। उस समय जो त्रुटियां वहां हुई हैं और जो बातें हुई वो नहीं होना चाहिए था। मैं कोई उसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं सोच रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई कार्यक्रम अगर होता है, ये सावधानी रखने की जरूरत जरूरी है। और वहां पर अगर ऐसा हुआ तो वो ठीक नहीं है। आने वाले समय के लिए ये उसको ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसा कोई कार्यक्रम हो, जैसे हम लोग अपने घरों में, गांव में, जैसे बड़ा कोई आयोजन होता है, अन्न का ज्यादा भंडार वहां हो जाता है बना हुआ, तो हमारी सावधानी ये रहती है कि वो बाहर नहीं फेंका जाना चाहिए, क्योंकि गौएं अगर खाएंगी तो वो फेंकना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, अभी फिर 3 तारीख को आएंगे जी, और जब वो आते हैं तो फिजा बदल जाती है। इस बार नहीं बदल रही है। क्यों? इस बार क्या हो गया? इसलिए नहीं बदल रही है, वो परेशान है। कौन? 17 बार आ चुके गृह मंत्री जी, और ये भी बार बार आ रहे हैं। उनकी हालत यहां के लिए बहुत चिंतित हैं। कई बार आ चुके हैं, आज ही केवल नहीं आ रहे हैं, अनेक बार आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि कहीं अगर ये जो 5 राज्यों में पहले फेज में चुनाव होने वाले हैं, इसमें स्थितियां अगर बिगड़ गई तो केंद्र में सरकार में बने रहने का जो एक मानक स्थिति है वो कहीं बिगड़ न जाए, इसलिए बार बार छत्तीसगढ़ को आ रहे हैं। पांडे जी जवाब क्या है? अब हम लोगों के पास गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है, तो आ रहे। इनके पास तो है नहीं, इनके पास राहुल है, प्रियंका है, और वो खड़गे जी एक हैं, वो भी तो 3-3, 4-4 बार आ गए। तो अब खड़गे के भी 4-4 बार क्यों आ रहे हैं? जिसके पास जो होगा वही तो आएगा। कह रहे हैं जब ये आप जिनके नाम गिना रहे हैं, जब ये हैं तब तो आपकी हालत खराब है, लोग कह रहे हैं।
हमारी हालत खराब होती तो मतलब अभी इनको बहुत सफाई देना है। देखिए, आज ही परिवर्तन यात्रा हुआ प्रधानमंत्री जी का, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिलासपुर वो इतनी बार आए, इतनी बार आए, भूतो न भविष्यति, इतनी जबरदस्त भीड़ जो आज तक उन्हें नहीं मिला। तो ये तो परिवर्तन की जो बयार चली है, और शायद जी भूल गए 2003 में ये खुद परिवर्तन की बयार को लेकर के दंतेवाड़ा से चले थे। शायद जी वही वाली दंतेश्वरी माता के आशीर्वाद से फिर परिवर्तन की लहर चली है। 2003 के बाद 2023 में भी वही अपनाया जाएगा। 2 दशक के बाद फिर इतिहास दोहरा रहा है। शाह जी, राहुल जी ट्रेन पे सफर कर रहे हैं जी छत्तीसगढ़ में, जी, फर्क पड़ जाएगा? देखिए, वो तो क्यों ये कैसे किए, कभी कभी करना चाहिए। वो क्या है ना, मीडिया की दृष्टि से वो मतलब कैसे किए, क्यों किए, मतलब अरे नहीं, वो नहीं। इसलिए भारत जोड़ो, शायद जी भारत जोड़ो यात्रा में तहत जा रहे हैं, कुलियों से मिल रहे हैं, मिस्त्रियों से मिल रहे हैं, बढ़ई भाइयों से मिल रहे हैं, सबसे मिले। तो नहीं, मैं कह रहा हूं ना, अगर छत्तीसगढ़ में जब वो पैसेंजर रेल में आना कोई गलत काम थोड़ी है, अच्छा काम है, वो तो बढ़िया तो काम। आप तो ये कह रहे हैं ना ऐसा है कि तो आपने तो देखिए 2014 में आपने भी जो बताया जितनी बातें हैं 2000 बहुत अच्छी एक मिनट, बयार शायद होने वाली है, बहने वाली। शायद यहाँ बयार वार कुछ नहीं बहने वाली, सारे हवाएं रुकी हुई है। कहां से बयार बहेगी? यहाँ बीजेपी की हालत ठीक नहीं है, और ये कांग्रेस पार्टी यहाँ पहले से और बेहतर स्थिति में आने वाली है। साहब जी, 2014 में राहुल गांधी बंबई की लोकल ट्रेन में घूमे, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, कलावती के यहाँ गए, खाट खाट घूमे बैठे, और 2014 का क्या परिणाम आया? उसके बाद और नहीं हुआ तो ये सब नेता कांग्रेस के कि हम लोग इकोनॉमिक सेक्शन में चलेंगे प्लेन में, एक बार गए। ये छत्तीसगढ़ की भी जनता जान रही है और भारत की भी जनता कि ये राजनीतिक नौटंकियों से बार बार जो है नहीं होने वाला है। पहले भी रिजेक्ट हुआ है और इसलिए उनके आने पे नहीं होगा। और अभी टीएस बाबा बोल गए, सीईसी के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि मेरे रहते जो लक्ष्मण रेखा पार करता है उसको मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता हूं। साहब नहीं, लक्ष्मण रेखा जो पार करता है उसको तो वो शूर्पणखा कहां से कहां आती जाती है, वो उस पीरियड में देखा जाता है। वो एक मानक बिंदु है। शूर्पणखा कौन? अब कौन कौन आते जाते होंगे वो, मैं उसलिए कहा कि लक्ष्मण रेखा कहां बनाया गया था, उसका उदाहरण ये दे रहे हैं। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति बड़ी मजबूत है। बीजेपी जो स्थिति में है अभी, इनको मुझे लगता है कि निश्चिंत है कि हमको आना ही नहीं है, इसलिए कितनी कोई सीटें ध्यान भी मिलेंगी नहीं दे रहे। आपके हिसाब से? कितनी सीटें मिल रही इनको? हमको? इनको? हाँ, आपको पूछा जा रहा है। नहीं हम तो बहुमत में, मैंने हमारी तरफ से इनको बहुमत सीट, है। हम कोई सीट देने वाले नहीं है। अच्छा, चलिए आप बताइए इनको कितनी मिल रही हैं सीटें? देखिए, इस बार जो है हम लोग कंफर्टेबल मेजॉरिटी में रहेंगे। सीट जो है ये जितना बोल रहे हैं, इनके एक नेता बोले 75 पार, लेकिन इस बार आर पार है और हम लोग पूरी बहुमत से आ रहे हैं। परिवर्तन हो रहा है। कोई परिवर्तन नहीं होने वाली है, सरकार बनेगी। और ये जो एक नारा लग रहा है ना, हमारे सारे लोग कर रहे हैं 75 पार, हाँ, ये तय है, इसमें कोई भी प्रकार का संशोधन जनता नहीं करने की। अच्छा, हाँ, 75 पार रहेगा, तय। अब ये तो 75 पार रहे। नहीं, साय जी वैसे बहुत अच्छे आदमी हैं। अंतर्मन से अभी भी वो पछता रहे हैं जब वो सुन के गए हैं कि लक्ष्मण रेखा पार करने वाले का क्या हाल होता है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लक्ष्मण रेखा पार करना कठिन है, और लक्ष्मण रेखा जो पार किया उसका क्या क्या हुआ है, ये तो आपसे ज्यादा कौन बताएगा रामायण में। दर्शक में से कोई कह रहा है कि टिकट नहीं मिल रहा है आपको। देखिए, टिकट बांटने वाले यहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं पता था, इसलिए अब उनको हम मना लेंगे।
वो बाद में दूसरी बार पूछेंगे ना तो बोलेंगे नहीं टिकट मिल रही है। टिकट मिल रही है आपको? हाँ। बहरहाल टिकट की बात नहीं है, पार्टी की बात है, राजनीति की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है, जी। योजनाओं की बात है। जी। आपके मुताबिक 75 पार है? बिल्कुल, इस बार कांग्रेस पार्टी 75 पार। मुख्यमंत्री चेहरा? मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री आने वाले समय में वो तय होगा। अभी तो हैं जो हैं खुल के नहीं बोल पा रहे हैं आप? नहीं, खुल के बोलने का सवाल वो नहीं है। अच्छा, खुल के इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि पहले नारा चल रहा था भूपेश है तो भरोसा है, और जब से टीएस सिंह जी को लाया गया तब से इनकी प्रभारी शैलजा जी ने कहा कि हम सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे, अर्थात इनके केंद्रित नेतृत्व को ही ये भरोसा नहीं है कि भूपेश के नेतृत्व में दोबारा सरकार आएगी। अच्छा, तो फिर आप ही बता दीजिए आपका चेहरा कौन सा होगा? आप ही बताइए। देखिए, हमारे यहाँ तो साफ है सामूहिक नेतृत्व से लड़ेंगे। आज उसका कारण है, ये सामान्य प्रक्रिया होती है कि जब जो मुख्यमंत्री रहता है उसके चेहरे पे लोग चुनाव लड़ते हैं। इनके यहाँ चेहरा पहले भूपेश चल रहे थे, एकाएक चेहरा बदल गए कि अब भूपेश नहीं, अब सामूहिक नेतृत्व, इसलिए प्रश्न चिन्ह यहां पर है। हमारा तो चेहरा था ही नहीं, हम तो कमल को लेकर के, आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कमल। हाँ जी, इनका कोई नहीं है, इनका इनका कोई है ही नहीं। यहाँ तो कुछ कुछ लोग हैं और वो सामूहिक भी हो सकता है, विचार करके केंद्र जो है वो तय करती है, लेकिन यहाँ कोई है ही नहीं है। भूपेश पर से भरोसा तो हट गया ना। भरोसा पूरी पार्टी पर है, भूपेश पर भी है। हाँ, पार्टी पे है, भूपेश पर से भरोसा हट गया। जो पहले नारा था कि भूपेश है तो भरोसा है, वो अभी भी है। लेकिन जैसे आप बोल रहे हो ना कि सामूहिक तौर से भी चिंतन हो सकता है, ये बात भी हो सकती है, लेकिन भरोसा हमारे यहाँ एक एक कार्यकर्ता पर है। ये लोग तो बड़े बड़े लोग हैं। साहिब साहब, ये आपको आपके पुराने मित्र हैं, बहुत अच्छे दोनों दोस्त हैं। हाँ। आपको ये फंसा रहे, अभी टिकट मिला नहीं है आपको, तो संभल के बोलिएगा। अरे यही हम लोगों को सिखाए हैं, ये अध्यक्ष रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, और उसी पार्टी में चले गए जिस पार्टी ने इनका टांग तोड़ा था। अभी ये स्थिति है, देखिए वो मामला अभी क्यों गया हुआ है यहाँ बताने की जरूरत नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं बताइए, व्यक्तिगत मामला है। इसलिए है जी कि ये बीजेपी और वो बीजेपी नहीं है। हाँ, वो बीजेपी नहीं रही है, और जो अटल बिहारी वाजपेयी की थी, जो और लोगों की थी। इसलिए मैं इतने ही संकेत में बता दूं। तो अब अच्छी हो गई है? कौन सी बीजेपी? मतलब आपने कहा अटल जी वाली बीजेपी नहीं रही, तो अब अच्छी हो गई बीजेपी, और चौपट हो रही है। हाँ, गई गई काम से। पांडे जी जवाब दे दीजिए, फिर समय खत्म होता है, फिर हम सम्मान हो आप दोनों का, पुराने मित्रों का। बीजेपी वही है, बीजेपी की जो बढ़ोतरी हो रही है, बीजेपी अब पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व की नंबर 1 पार्टी होगी। बीजेपी तो जिस विचारधारा को लेकर के, जिस संस्कृति को लेकर के, जिस कार्य को लेकर के चली थी, उस कार्य को अब विचारधारा नहीं रही बल्कि कार्यों को जमीन पे पूरी तरह से उतार रही है। राम मंदिर हम लोग बनवा रहे हैं, 370 हम लोग हटवा रहे हैं, 3 तलाक हम लोग दे रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन की ओर हम चल रहे हैं, महिला रिजर्वेशन बिल हम ले आ रहे हैं। कहां नहीं है जो हमारा मूल सिद्धांत था, जिसको लेकर के आप गली गली नारा लगाए, इमरजेंसी में जंगल भगे हुए थे। बिल्कुल आखिरी सवाल है, बिल्कुल खत्म हो गया टाइम, उसको हम लोग उतार रहे हैं। बिल्कुल आखिरी समय, बिल्कुल एकदम मैं जानना चाहता हूं जी, कांग्रेस नेशनलिस्ट में पिछड़ कहां जाती है? थोड़ा सा पिछड़ कहां जाती है, क्योंकि आपको तो अनुभव ज्यादा है दोनों तरफ का, तो पिछड़ कहां जाती है कांग्रेस? थोड़ा पिछड़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सारा मामला ठीक है, फिट है एकदम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। धन्यवाद।
पर तमाम शख्सियत आ रही हैं और बेबाकी से अपनी बात